दोस्तों नमस्कार। एक रात वीरू ने सपने में देखा कि उसे बहुत जोर से प्यास लगी है। उसने अपनी पत्नी बसंती से पानी पिलाने को कहा। वीरू की पत्नी ने नींद में ही पति से पूछा कि क्या बहुत जोर से प्यास लगी है। वीरू ने कहा, नहीं, मैंने आधी रात को अपना गला चेक करना है कि कहीं ये लीक तो नहीं कर रहा। इससे पहले कि वीरू गुस्से में ज़मीन आसमान एक करता, बसंती बुरा सा मुंह बनाते हुए झट से बिस्तर छोड़कर पानी लेने के लिए रसोई घर की ओर चली गई। कुछ देर बाद जब बसंती पानी लेकर आई तो उस समय तक वीरू की फिर से आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो चुका था। बसंती सारी रात पानी का गिलास पकड़े वीरू के बिस्तर के पास खड़ी रही। सुबह जब वीरू की आंख खुली तो अपनी पत्नी को गिलास पकड़े देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना नसीब वाला हूँ जो मेरी पत्नी आज के इस ज़माने में भी मेरी इतनी इज्जत और कद्र करती है। पत्नी के इस व्यवहार से खुश होकर वीरू ने उससे कहा कि आज जो चाहो मांग लो, बोलो क्या मांगती हो। बसंती जो सारी रात पानी का गिलास पकड़कर खड़े रहने से थक चुकी थी, उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम तो मुझे तलाक दे दो ताकि मेरी जान छूट जाए और मैं भी जिंदगी के 4 दिन चैन से जी सकूं। पत्नी के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर वीरू के दुखी मन से आवाज़ निकली कि मैं अपने परिवार वालों को क्या समझता था, परंतु मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। वीरू ने भगवान की तस्वीर की तरफ मुंह करके कहा, हे भगवान, अब मैं एक दिन भी और जीना नहीं चाहता, मुझे जल्दी से उठा ले। पास खड़ी बसंती ने कहा कि हे भगवान, इनसे पहले मुझे उठा ले। वीरू ने झट से पलटी मारते हुए कहा, हे भगवान, मेरी प्रार्थना चाहे ना सुन, कम से कम मेरी पत्नी की तो सुन ले। इतनी बात सुनते ही बसंती ने भी उल्टी सीधी सुनाते हुए पति से कहा कि तुमने आज तक हमारी भलाई के लिए किया ही क्या है। वीरू बोला, जिसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। उसने तपाक से कहा कि मैंने तुमसे शादी की है, क्या यह किसी भलाई से कम है? क्या तुमने कभी सोचा है कि शादी से पहले तुम पर कभी किसी ने तरस खाया था? सिर्फ मैंने ही तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी की थी। अपने पति की बेसिर पैर की बातें सुनकर बसंती ने कहा, इसलिए शायद अब शादी के बाद सब लोग मुझ पर तरस खाते हैं। वीरू को कहना पड़ा कि मैं ही बड़ा बेवकूफ़ था जो मैंने तुम्हारे साथ शादी की। बसंती ने भी बराबर की टक्कर जारी रखते हुए कहा, मैं तो अच्छे से जानती थी, पर यही सोचकर शादी के लिए हाँ कर दी थी कि तुम एक दिन सुधर जाओगे। अभी वीरू का सपना चल ही रहा था कि दरवाजे पर जोर से ही दस्तक से उसकी नींद खुल गई। वीरू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु महात्मा दरवाजे पर खड़े थे। इससे पहले कि साधु अपनी कोई मांग वीरू के सामने रखते, वीरू ने उनसे कहा कि बाबा, आप यहाँ से जाओ, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है। साधु महात्मा ने कहा कि बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बता दो कि आज सुबह सुबह इतने दुखी क्यों हो रहे हो। वीरू ने साधु के पैर छूते हुए उनसे कहा कि मैं आज तक यही समझता था कि मेरी पत्नी और घरवाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज सपने में देखा कि ये सब धोखेबाज है। साधु महात्मा ने वीरू को समझाते हुए कहा कि हो सकता है तुम्हें मेरी बातें अच्छी ना लगें, लेकिन सच्चाई यही है कि आज हर कोई अपने स्वार्थ हेतु तुमसे रिश्ता कायम रखता है। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो कोई किसी से बात तक नहीं पूछता। साधु की बातें सुनकर एक ही पल में वीरू का मुंह उतर गया। साधु महात्मा ने वीरू से कहा कि यदि तुम्हें मुझ पर एतबार न हो तो तुम खुद यह सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन इसके लिए शर्त इतनी है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए मरने का नाटक करना होगा। जैसे ही वीरू ने हामी भरी, साधु महात्मा ने अपनी शक्ति से वीरू की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया। अगले ही क्षण सारे गली मोहल्ले में वीरू की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। कई लोग अपना कामकाज छोड़कर वीरू के घर आ पहुंचे। वीरू का एक पड़ोसी उसकी पत्नी के करीब आकर कह रहा था
कि बहुत अच्छा और ईमानदार था तुम्हारा पति, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था, अपने बच्चों को भी हर समय कितना प्यार करता था। ये सब कुछ सुनकर वीरू की पत्नी ने अपने बेटे के कान में धीरे से कहा कि जा जरा कफन उठाकर देख, तुम्हारा ही पापा मरा है ना। अभी ये नाटक चल ही रहा था कि साधु बाबा वहाँ प्रकट हुए और बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग वीरू की मौत से बहुत दुखी हो रहे हो। यदि आप चाहो तो मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आप में से किसी एक को मरना होगा। वीरू के सभी सगे रिश्तेदार कोई न कोई बहाना बनाकर ये कहने लगे कि मरने वाले के साथ भी कभी कोई मर सका है क्या। जब साधु ने वीरू की पत्नी से यही सवाल किया तो उसने कह दिया कि महाराज, अभी तक मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है। अपनी पत्नी के अल्फाज सुनकर वीरू को दिन में ही तारे नजर आने लगे थे। साधु महाराज ने अपनी शक्ति से वीरू को इशारा करते हुए कहा कि हम चाहें कितना ही कहते रहें कि हमारे घर वाले हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी बहुत कद्र करते हैं, लेकिन हमारे मरने के चंद घंटों बाद ही घर वाले जल्दी से जल्दी जलाने की तैयारी कर लेते हैं। बेटा, जिस प्रकार रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार जब हमारे हाथ से हमारा जीवन छूटने लगता है, उस समय हमें उसका महत्व समझ आता है। साधु महात्मा के इस करिश्मे को देखकर जॉली अंकल इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यदि हम चाहते हैं कि लोग दिल से हमारी इज्जत और कद्र करें, तो हमें अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़कर सदा अच्छे काम करने होंगे। अच्छे काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लोग उस अच्छे कामों के कारण आपका नाम हमेशा याद रखते हैं। जो कोई इस राह पर चलते हुए खुद को सुधार और संभाल लेते हैं, फिर सारा ज़माना ऐसे लोगों का गुणगान करता है, सच्चे मन से उसका कदरदान हो जाता है। केवल कामयाब लोग ही इतिहास लिख पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद थी। आपको कैसी लगी? आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और एक बात और जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।